हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आगाज़। रफ़ा क्रॉसिंग से ईंधन के 8 टैंकर्स। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले हिलाल अहमर को 2 एम्बुलेंसेज और इमदादी सामान के 85 ट्रक मौसूल। 39 फ़लस्तीनियों की इसराइली जेलों से रामल्ला मुंतकली कुछ देर बाद हवाले किया जाएगा। मुआहदे के तहत 13 इसराइली कैदियों की रिहाई अमल में आएगी। गज़ा में यौमिया 1,30,000 लीटर डीजल और इमदादी सामान के 200 ट्रक्स भेजे जाएंगे। एक तरफ जंगबंदी, दूसरी तरफ बमबारी। सेहूनी फौज के जनूबी गजा और खान यूनुस में हमले, 5 घरों पर रॉकेट बरसा दिए। 15 फलस्तीनी शहीद। 49 रोज से जारी जारहत में शहदा की तादाद 15,000 के करीब पहुंच गई। गजा में हर तरफ तबाही की दास्तान। बैतुल अहिया, बैत हनून और खान यूनुस में इमारतें मलबे का ढेर। हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। फलस्तीनी खातून की रो रो कर दुहाइयां। आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाकर मसला फ़लस्तीन का पायदार हल निकाला जाए। इसराइल के हामी ममालिक मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सेहूनी रियासत पर दबाव डालें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की समा से खुसूसी गुफ्तगू। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात। इंक्वायरी कमीशन का पंजाब और इस्लामाबाद के साबिक आला अफसरान को तलब करने का फैसला। साबिक IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज और साबिक CCPO रावलपिंडी इसरार अब्बासी 27 नवंबर को तलब। साबिक IG इस्लामाबाद खालिद खटक और चीफ कमिश्नर को भी तलब किया जाएगा। TLP धरने से मुताल्लिक सवालात किए जाएंगे। चेयरमैन PTI अदालतों के लाडले हैं। जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। गुड टू सी यू के जुमले मेरी दलील को मजबूत करते हैं। साइफर केस में अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इंतखाबात के मामले पर नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ पर ज़्यादातर मुकदमे बेबुनियाद थे। बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में पहली बार कोई नाअहल हुआ। 9 मई वाकयात। अटक पुलिस की चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में पूछताछ। सरबराह तहरीक इंसाफ का पुलिस टीम के सवालों का जवाब देने से गुरेज। कहा, वकला से मुशावरत या उनकी मौजूदगी में जवाब दूंगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 4 दिन का रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का साबिक वजीर आजम को 27 नवंबर को पेश करने का हुक्म। 9 मई वाकयात। मुल्ज़िमान के इंटरव्यू से पता चला ये बगावत है। उस वक्त जो देखा उसके मुताबिक दफात लगाई गई। SSP इन्वेस्टिगेशन। अनोश मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, सारा मामला 10 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ। नई लिस्ट जियो फेंसिंग की तौसी है। चेयरमैन PTI भी मुकदमे में नामजद हैं। इस किस्म की इलेक्शन को कौन मानेगा? इससे बेहतर यह है कि नवाज शरीफ की जो जिस तरह अनवर हक को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक नोटिफिकेशन निकाले नवाज शरीफ का। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये मुस्लिम लीग कर रही है, ये नवाज शरीफ कर रहा है। मौजूदा माहौल साफ शफाफ इलेक्शंस का नहीं, ऐसे इलेक्शन को कौन मानेगा? साबिक स्पीकर असद कैसर की चौरसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये लोग हमारे खिलाफ सिलेक्टेड के नारे लगाते थे, ये खुद सिलेक्टेड प्लस हैं। अनवारुल हक काकड़ की तरह नवाज शरीफ को भी नोटिफिकेशन निकालकर वजीर आजम बना दिया जाएगा। नून लीग और नवाज शरीफ हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। स्मोक से निमटने का मिशन। पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन का पहला रोज। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और साहिवाल डिवीजन में तालीमी इदारे बंद। 3 बजे के बाद ताजरों ने दुकानें खोलनी। मास्क का इस्तेमाल ना होने के बराबर। जुम्मा बाजारों में रश। स्मोक के बाइस पंजाब के 6 डिवीजन में कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर में आज भी जहरीली धुंध का राज रहा। सुबह के औकात में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 तक जा पहुंचा। कैंट सबसे ज्यादा मुतासर, 600 से ज्यादा रिकॉर्ड। कराची और नई दिल्ली भी शदीद मुतासर। पंजाब में सांस की बीमारियों में इजाफा। फैसलाबाद में रवा माह 1,40,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 73,000। गुजरांवाला और कसूर में 62,000 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी, सियालकोट और मुल्तान भी शदीद मुतासर। IMF से मुतवक्के मुआहदे के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेज़ी। 100 इंडेक्स 59,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 186 पॉइंट्स का इजाफा।
59,086 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे महंगा, 285 रुपये 50 पैसे पर बंद। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा, एक हफ्ते में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं PIA की निजकारी तरजीह, जनवरी के वस्त में पेशरफ्त की उम्मीद है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल की बड़ी वजह फ़िरक़ावारियत और गैर ज़रूरी इख्तलाफात। एक दूसरे की राय का एहतराम करें, अपनी राय मुसल्लत करने के बजाय एक दूसरे के दिल जीतें। इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में इमाम काबा का खुतबा जुमा, नमाज की इमामत कराई। सऊदी सफ़ीर और अहम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। बिलावल भुट्टो तयशुदा दौरे पर सिर्फ 2 दिन के लिए दुबई गए। 30 नवंबर को कोयटा में यौम तासीस कन्वेंशन से खिताब करेंगे। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी की वजाहत। सिंध में 15 बरसों में 22,000 अरब रुपए खर्च किए, सूबे को खाक बना दिया गया। कराची का बदतरीन शहरों में चौथा नंबर है। MQM रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल की ANP रहनुमा शाही सैद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत चांद पर जा रहा है, कराची के बच्चे गटर में गिर रहे हैं, शहर में आवारा कुत्तों का राज है। अवामी नेशनल पार्टी के साथ मिलकर सिंध में हुकूमत बनाएंगे। कराची के इलाके औरंगी पीराबाद में ताजिर के घर डकैती, अदालत ने मुलजिम DSP उमैद तारिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 3 मुलजिमान 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां, रावलपिंडी स्टेडियम में तरबियती कैंप का दूसरा रोज। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। ज़का अशरफ की खिलाड़ियों से मुलाकात। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को थपकी। कहा, हमारा ताउन हर वक्त आपके साथ है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने भी कैंप का दौरा किया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और खिलाड़ियों से मुलाकात की। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नाक़िस इंतजामात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के दौरान शायकीन स्टेडियम में दाखिल। इंतजामिया की दौड़ें लग गईं, विकेट उखाड़ कर लड़कों को बाहर निकाला। कराची में नेशनल T20 कप में भी बदनज़मी हुई, खिलाड़ियों को पीने के लिए पानी तक न मिला। टीम मैनेजर्स और खिलाड़ी बोतलें उठाए पानी तलाश करते रहे। और पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तार को बिछड़े 8 बरस बीत गए। मरियम मुख्तार ने तरबियती परवाज़ के दौरान जाम शहादत नोश किया। 5 ख़वातीन पायलट्स में शामिल थीं जिन्हें महाज़ जंग तक जाने की इजाज़त थी।